गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे प्यारे बच्चों। आपका एसजीएम गुरुकुल ऐप में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को अभी भी बच्चों होली ऐसे कहा जाता है कि 7 दिन चलती है। आप कहोगे सर आज भी आप हमें हैप्पी होली बोल रहे हो, क्योंकि बेटा मेरा ऐसा मानना है कि होली है ना जो गाँव में बेटा 7 दिन चलती है। तो सबसे पहले बच्चों सभी बच्चों को हैप्पी होली। जो होली की तरह बच्चों आपकी जिंदगी में रंग है, आपकी जिंदगी भी रंग बिरंगी हो। ठीक है, तो अपनी क्लास बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत जानदार दमदार शानदार टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा। उस टॉपिक का नाम रहेगा प्रोनाउन। ठीक है, उस टॉपिक का क्या नाम रहेगा बच्चों? प्रोनाउन रहेगा। और ये ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में बेटा इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। और सबसे पहले विद्या की देवी माता सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं और उनसे सफल होने का आशीर्वाद मांगते हैं बेटा। ठीक है, तो क्लास बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था, प्रोनाउन का। ठीक है बेटा, कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? प्रोनाउन का टॉपिक करने स्टार्ट जा रहे हैं बेटा। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं भी? सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन रहेगी, जो परिभाषा रहेगी बेटा, वो क्या रहेगी? इसकी डेफिनेशन रहेगी क्या? ए वर्ड, ए वर्ड, a word which is a word which is used at the place of noun। a word which is used, देखो बेटा क्या है इसमें? a word एक शब्द, which is used जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है at the place of noun। at the place of क्या होता है बेटा? की जगह पर। ठीक है, जिसका यूज करते हैं बेटा किसकी जगह पे? जिसका यूज करते हैं हम नाउन की जगह पे। ये नाउन क्या होता है बेटा? नाउन होता है क्या? मैंने आपको पूरा टॉपिक भी करवा रखा है नाउन का। और जिन बच्चों ने बेटा नाउन की क्लास नहीं देखी है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो नाउन की क्लास है जरूर देखें। ठीक है बेटा, वो नाउन की क्लास है वो जरूर देखें। तो बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है बेटा? एक ऐसा वर्ड होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसकी जगह पे बेटा? नाउन की जगह पे। ठीक है, तो अब आप क्या अब आगे आपका जो क्वेश्चन होगा वो ये क्वेश्चन होगा बेटा कि सर एक बात बताओ हमें। मैं कहूंगा बोलो बेटा क्या कहते हो? आप कहोगे सर हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन ये होगा कि हमें प्रोनाउन की जरूरत है क्यों पड़ी भाई। ठीक है, क्वेश्चन होगा बेटा क्या? वाई डू वी वाई डू वी नीड प्रोनाउन? वाई डू वी नीड प्रोनाउन, कि हमें बेटा प्रोनाउन की जरूरत है वो क्यों है? हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? किस लिए प्रयोग करते हैं? आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज होगा। और एज ए टीचर बेटा मेरा फर्ज भी बनता है कि आपको मैं बताऊं कि अगर मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं बेटा प्रोनाउन का, तो हमें प्रोनाउन की जरूरत किस लिए पड़ी, हम क्यों यूज करते हैं प्रोनाउन का। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं बेटा। टू अवॉइड टू अवॉइड टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन। ठीक है बेटा, जो प्रोनाउन की जरूरत पड़ी किस लिए पड़ी भी? अवॉइड क्या होता है बच्चों? अवॉइड होता है प्यारे बच्चों, अवॉइड का मीनिंग होता है क्या? बचना। अवॉइड का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? बचना होता है। और रेपिटेशन क्या होता है बेटा? रेपिटेशन का मीनिंग होता है क्या? पुनरावृत्ति होता है। रेपिटेशन का प्यारे बच्चों क्या मीनिंग होता है? पुनरावृत्ति होता है। और नाउन अभी आपको मैंने बताया था बेटा, नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है। नाउन प्यारे बच्चों क्या होता है? संज्ञा। मतलब संज्ञा की, या फिर बेटा मैं इंग्लिश में बोलूं तो नाउन की पुनरावृत्ति से या फिर रेपिटेशन से बचने के लिए बेटा हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं हम? प्रोनाउन का क्या करते हैं अभी? प्रयोग करते हैं। आप कहोगे सर कैसे प्रयोग करते हैं नाउन का, सॉरी प्रोनाउन का? कि नाउन का बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए हम यूज करते हैं किसका बेटा? प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप कहोगे सर आपकी बात है ना हमें कम समझ में आई है। मैं कहूंगा बेटा कम समझ में कैसे आई है? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है बेटा कुछ बातें होती है ना हमें समझ में आती हैं डेफिनेशन से या परिभाषा से, और कुछ बातें बेटा हमें समझ में आती है। कैसे समझ में आती हैं? वो समझ में आती है प्यारे बच्चों एग्जाम्पल से समझ में आती हैं। ठीक है बेटा, कुछ बातें हैं हमें समझ में आती हैं प्यारे बच्चों, कैसे समझ में आती हैं? एग्जाम्पल से। ठीक है, अभी आपको हो सकता है जो मैंने बात समझाई है
वो समझ में आई है प्यारे बच्चों, कितने परसेंट समझ में आई है? 50% समझ में आई है। लेकिन 100% समझ में आएगी बेटा जब आपको मैं क्या दूंगा, इसका एग्जाम्पल दूंगा। जैसे बेटा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं कहता हूं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं बेटा क्या, राम लिव्स इन, राम लिव्स इन हरियाणा, राम लिव्स इन हरियाणा। ठीक है, आगे लिख रहा हूं बेटा मैं, राम हैज टू, राम हैज टू कार्स। आगे लिख रहा हूं बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, आगे लिख रहा हूं बेटा मैं क्या, राम हैज थ्री, राम हैज थ्री ब्रदर्स। ठीक है बेटा, राम हैज थ्री ब्रदर्स। मैं देखो सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे क्या है, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है बेटा, राम लिव्स इन हरियाणा। थर्ड क्या है प्यारे बच्चों, राम हैज टू कार्स। फोर्थ क्या लिख रखा है बेटा मैंने, फोर्थ लिखा है राम हैज थ्री ब्रदर्स। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने बार बार है ना यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, किसका यूज प्रयोग कर रहा हूँ बेटा, राम का। तो इस राम की रेपिटेशन या फिर हिंदी में मैं कहूं बेटा पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों, किसका यूज, किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हम प्रयोग करते हैं किसका, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो राम बेटा क्या है, राम क्या है प्यारे बच्चों, मेल है, और मेल के लिए हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों, किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, मेल के लिए हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं किसका बेटा, ही का। तो हर जगह राम नाम यूज करने की बजाय बेटा हम किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। यहां पर भी बेटा हम किसका यूज करेंगे, ही का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों, ही का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहां पर बच्चों राम ने आकर किसका यूज करेंगे बेटा, हम स्टार्टिंग में सिर्फ हम यूज करेंगे किसका, राम का। बाकी हर जगह हम यूज करेंगे बेटा राम की बजाय इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। क्या प्रोनाउन होगा प्यारे बच्चों, ही होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं जो मैं समझा रहा हूं बेटा आपको अच्छी समझ में आ रही है। फिर भी आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो बेटा आप कमेंट में लिख सकते हो, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके कमेंट्स को इग्नोर किया जाएगा, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और आप सभी बच्चों से गुजारिश भी है कि आप क्लास देखते हो, लास्ट में बेटा ये जरूर बताया करो कि क्लास कैसे लगी, क्लास अच्छी लगी। अगर खराब लगती है ना बेटा तो वो भी चाहे बेशक लिख दिया करो कि सर आपकी क्लास में ये कमी थी, क्योंकि एज ए टीचर बेटा हम आगे से उस कमी को क्या करेंगे, भी सुधारेंगे। ठीक है, और क्योंकि मेरा ये मानना है बेटा कि दुनिया में कोई भी टीचर है, कोई भी पर्सन है, वो परफेक्ट नहीं है। विशेष तो बेटा टीचर तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा ये भी मानना है बेटा कि टीचर को ना टीचर बनाने वाले बच्चे ही हैं। और टीचर बढ़िया टीचर कब बनता है बेटा, जब बच्चे हैं ना उस टीचर की क्या निकालते हैं, वे कमियां निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा बेटा आप लास्ट में जरूर लिखोगे, क्लास अच्छी लगती है तो भी लिखोगे बेटा, अगर कोई कमी लगती है तो भी आप सजेशन जरूर करोगे भी। ठीक है बेटा, अब आगे क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बातों को रिपीट कर रहा हूं, प्रोनाउन क्या होता है बेटा, हिंदी में बोलते हैं क्या, सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सर्वनाम बोलते हैं। जो इसकी परिभाषा रहेगी बेटा क्या रहेगी, अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। बेटा एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग करते हैं किसकी जगह पे, किसके स्थान पे बेटा, नाउन के स्थान पे। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर ये था बेटा 1 कि वाई डू वी नीड प्रोनाउन, कि हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका क्वेश्चन ये होगा बेटा, इसका आंसर ये होगा, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन। मतलब बेटा किसकी रेपिटेशन से, किसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए, नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बेटा हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा आपको मैंने एग्जांपल दिया था राम वाला, मतलब बार बार राम का प्रयोग ना करना पड़े बेटा, संज्ञा का प्रयोग ना करना पड़े, इसलिए राम की जगह बेटा हम प्रोनाउन यूज करते हैं, कौन सा, ही यूज करते हैं। ठीक है बेटा, सारे बताएंगे किसकी जगह कौन सा यूज करते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेटा आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा, जो हमारे प्रोनाउन होते हैं ना उसके टाइप कितने होते हैं। भी पहले आपको मैंने ये बताया बेटा प्रोनाउन क्या होता है, जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है। अब मैं बता रहा हूं बेटा, जो प्रोनाउन होते हैं ना वो कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बेटा। ठीक है, जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के बेटा प्रोनाउन होते हैं, तो मैं कहूंगा बेटा प्रोनाउन
is of 10 टाइप्स। प्रोनाउन इज ऑफ 10 टाइप्स। कुछ बच्चे है ना 10 नाम देखते ही घबरा जाते हैं कि सर इतने सारे प्रोनाउन हैं, हम याद कैसे करेंगे। तो मैं कहूंगा बेटा मेरे होते हुए आपको बिल्कुल भी घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा था। मेरे को पता है बेटा कि बच्चों को नई चीजों को सीखने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है बेटा। तो मैंने परेशानियों का सामना करना पड़ा, मैं चाहता हूं बेटा वो परेशानियां मेरे प्यारे बच्चे ना करें भी। ठीक है, तो बेटा मैं चुटकियों में सेकंडों में जो प्रोनाउन के बेटा 10 टाइप है ना आपको बता दूंगा, और आपके बेटा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। ये मैं दावा करता हूँ बेटा, प्रॉमिस भी करता हूँ आपसे। आप कहोगे सर याद करवा दो फिर। तो बेटा मैंने कहा देखो सभी बच्चे बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखे बेटा। तो इसकी ट्रिक होती है बेटा, क्या ट्रिक होती है? प्राइड। 10 नाम बेटा याद करने की ट्रिक होती है बेटा। क्या ट्रिक होती है इसकी? प्राइड होती है। प्यारे बच्चों क्या ट्रिक होती है इसकी? प्राइड। ठीक है, आप कहोगे सर प्राइड नाम से हम 10 प्रोनाउन को कैसे याद कर लेंगे? बेटा मैंने अभी आपको बताया चुटकियों में याद करवा देंगे। इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारे आर हैं आपने याद करने बेटा। ट्रिपल तो क्या आएगा इसमें? ट्रिपल आर आएगा। ट्रिपल क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसमें आर आएगा। और डबल क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसमें पी आएगा। डबल क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसमें आई आएगा। और डबल क्या आएगा बच्चों? इसमें डी आएगा। और एक रहेगा बच्चों हमारा, क्या रहेगा? ई रहेगा। दोबारा बता रहा हूं बेटा, हमारे जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 10 टाइप्स के होते हैं। ठीक है बेटा, उनको याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों? प्राइड रहेगी। 10 प्रोनाउन के नाम को याद रखने की प्यारे बच्चों जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी? भी प्राइड रहेगी। ठीक है, वो कैसे रहेगी बेटा? इसमें आर कितने आते हैं? 3 आते हैं। पी कितने आते हैं बेटा? 2 आते हैं। आई कितने आते हैं? 2 आते हैं। डी कितने आते हैं प्यारे बच्चों? 2 आते हैं। और ई कितने आते हैं बेटा? 1 आते हैं। आप कहोगे सर कैसे? मैं कहूं बेटा बोर्ड पे देखते रहे, बस आपका एक ही काम है। कहां पे देखना? बोर्ड पे देखना। सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूं ट्रिपल आर की। ठीक है, ट्रिपल आर की बात कर रहा हूं। पहला बनता है बेटा, क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्यारे बच्चों पहला हमारा प्रोनाउन कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, सेकंड बेटा हमारा जो प्रोनाउन होता है वो कौन सा होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। सेकंड प्रोनाउन बेटा कौन सा होता है हमारा? रेसिप्रोकल क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, और थर्ड होता है बेटा वो कौन सा होता है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। थर्ड बेटा कौन सा होता है हमारा? रिलेटिव क्या होता है? प्रोनाउन होता है। थर्ड प्यारे बच्चों हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अब मैं बात कर रहा हूं, तीनों हो गए ना बेटा। ट्रिपल आर पे देखो, पहले से बेटा क्या बनता है? आर से रिफ्लेक्सिव बनता है। दूसरे से क्या बनता है प्यारे बच्चों? रेसिप्रोकल बनता है। तीसरे से क्या बनता है प्यारे बच्चों? रिलेटिव बनता है। अब मैं बात करूं बेटा डबल पी की। ठीक है, किसकी बात करूं बेटा? डबल पी की। एक से क्या बनता है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन बनता है। ठीक है, एक से क्या बनता है प्यारे बच्चों? पर्सनल क्या बनता है? प्रोनाउन बनता है। ठीक है, और नंबर 5 पे बेटा बात कर रहे हैं। नंबर 5 पे क्या बनेगा बेटा? पजेसिव प्रोनाउन रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? पजेसिव प्रोनाउन रहेगा। ठीक है बेटा, क्या रहेगा? पजेसिव प्रोनाउन रहेगा। कितने हो गए अभी? 5 हो गए। ट्रिपल आर, डबल पी। ट्रिपल आर से क्या बनता है प्यारे बच्चों? एक आर से बनता है क्या? रिफ्लेक्सिव। दूसरे आर से क्या बनता है बेटा? रेसिप्रोकल बनता है। तीसरे आर से क्या बनता है प्यारे बच्चों? रिलेटिव बनता है। और डबल पी से क्या बनता है बेटा? एक पी से बनता है क्या? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे पी से क्या बनता है? पजेसिव प्रोनाउन बनता है। अब मैं बात करूं बेटा आई की। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों? आई की क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं। और हमारा प्रोनाउन का नंबर कौन सा है? 6। हमारे जो प्रोनाउन का नंबर रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा? 6 रहेगा। आई से क्या बनता है प्यारे बच्चों? इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या बनता है भी? इनडेफिनेट प्रोनाउन बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? इनडेफिनेट क्या बनता है? प्रोनाउन बनता है। ठीक है, इनडेफिनेट क्या बनता है प्यारे बच्चों? प्रोनाउन बनता है। ठीक है, और ठीक है, चलो ये कहाँ गया? अभी थोड़ी सी इसमें अपने को टेक्निकल प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है बेटा। कोई बात नहीं, मैं आपको सारी बता देता हूँ बेटा, दोबारा से बता देता हूँ। देखो इसमें सबसे पहले मैं बता रहा था बेटा, किसके बारे में बता रहा था आपको मैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बता रहा था।
ठीक है। और आपको मैंने बताया था बेटा इसकी ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, प्राइड रहेगी। और बेटा आपको कोई बात नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और आपको इस पेज पर बेटा मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था ट्रिपल आर बताया था, क्या बताया था प्यारे बच्चों, ट्रिपल आर। और आपको मैंने बताया था पहला क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है बेटा। पी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्रोनाउन होता है ये, ठीक है। दूसरे से क्या होता है प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तीसरे से क्या होता है बेटा, रिलेटिव होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको मैंने बताया था बेटा डबल पी से क्या होता है प्यारे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन होता है। पी से क्या होता है प्यारे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। एक पी से क्या बनता है प्यारे बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन होता है बेटा, क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, आपको मैंने बताया था क्या, ट्रिपल आर, डबल पी, डबल डी, डबल आई, और क्या बताया था प्यारे बच्चों, ई बताया था, ठीक है। अब ट्रिपल आर आ गया, डबल पी आ गया बेटा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं। क्या होता है भी, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। एक से क्या बनता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनता है, क्या बनता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनता है, क्या बनता है प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बनता है, प्रोनाउन बनता है, ठीक है। कितने हो गए टोटल भाई, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया बेटा नंबर 2, ये क्या हो गया हमारा नंबर 3, ये क्या हो गया बच्चे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, और ये कौन सा हो गया बच्चों, नंबर 7। अब मैं बात करूं बेटा नंबर 8 की, क्या कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं नंबर 8 में बेटा। देखो डबल ट्रिपल आर आ गया, डबल पी आ गया, ठीक है, और डबल डी भी आ गया। अब मैं बात करूं बेटा डबल आई की, डबल आई की क्या करूं बच्चों मैं बात कर रहा हूं, डबल आई की प्यारे बच्चों में क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। आई से क्या बनता है बेटा, इन डेफिनेट प्रोनाउन, क्या बनता है प्यारे बच्चों, इनडेफिनेट क्या बनता है, प्रोनाउन बनता है, ठीक है। और एक आई से क्या बनता है प्यारे बच्चों, इनडेफिनेट बनता है, और एक आई से बनता है बच्चों क्या, जी हमारा 8 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 नंबर होगा हमारा क्या, 9 नंबर होगा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंडेफिनेट, और 9 नंबर हो जाएगा हमारा क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है बेटा, क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। और लास्ट है बेटा नंबर कौन सा इसका, 10। लास्ट बेटा ई से बनता है, क्या बनता है, इंफेक्टिक प्रोनाउन बनता है। ई से क्या बनता है प्यारे बच्चों, इंफेक्टिक क्या बनता है, प्रोनाउन बनता है, ठीक है। सारी बातें बेटा मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा। जो हमारे जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं। जो बेटा हमारे प्रोनाउन होते हैं वो की जो कि होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं। इनको याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी प्यारे बच्चों, प्राइड रहेगी। इन 10 प्रोनाउन को याद करने की ट्रिक रहेगी प्यारे बच्चों, वो क्या रहेगी, प्राइड रहेगी। ट्रिपल आर से क्या बनता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव बनता है एक से बेटा। दूसरे से क्या बनता है, रेसिप्रोकल। तीसरे से क्या बनता है बच्चों, रिलेटिव बनता है, ठीक है। डबल पी से क्या बनता है बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन। और एक से क्या बनता है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन बनता है, ठीक है। डबल डी से क्या बनता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। और एक से क्या बनता है प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव बनता है। आई से क्या बनता है प्यारे बच्चों, इंडेफिनिट। और क्या बनता है, इंटेरोगेटिव बनता है। और ई से क्या बनता है प्यारे बच्चों, इम्फेटिक बनता है। क्या बनता है अभी प्यारे बच्चों, इम्फेटिक बनता है, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी, और न केवल पसंद आई होगी बेटा, ये ट्रिक आपके दिमाग में भी बैठ गई होगी, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर एक बात बताओ। मैं कहूंगा पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो आप कहोगे सर आपने हमें 10 प्रोनाउन के बारे में बता दिया, ठीक है। क्या ये होते कौन कौन से हैं अभी, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, पर्सनल क्या होता है, पजेसिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है बेटा, लास्ट एम्फेटिक क्या होता है। मैं कहूंगा बेटा इनके बारे में डेफिनेटली आपको बताएंगे। एक भी चीज है ना आपकी छूटेगी नहीं, एग्जाम से संबंधित बेटा एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ऐसा मेरा दावा है बेटा, ऐसा प्रॉमिस करता हूं आपसे मैं।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आता है बच्चों, इसमें आता है प्यारे बच्चों, क्या आता है, माई सेल्फ, आर सेल्व्स, ये आते हैं बेटा, योर सेल्फ, ये आते हैं, योर सेल्फ, योर सेल्फ आते हैं बेटा। रेसिप्रोकल में क्या आता है प्यारे बच्चों, इसमें आता है क्या, ईच अदर, ईच अदर, वन अनदर। ठीक है बेटा, देखो रिफ्लेक्सिव में क्या आता है, आई का क्या बनेगा बेटा, माई सेल्फ, वी का क्या बनेगा बेटा, आर सेल्फ, यू का क्या बनता है प्यारे बच्चों, योर सेल्फ या योर सेल्फ बनता, सेल्फ बनता है, ही का बेटा हिमसेल्फ बनता है, शी का हर सेल्फ बनता है बेटा, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, और रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, ईच अदर, और क्या होता है, वन अनदर होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं क्या, हु, हुज, हु होता है बेटा, और क्या होता है, हुज होता है, हुम होता है, विच होता है, और क्या होता है प्यारे बच्चों, दैट होता है। हु होता है, हुज होता है, हुम होता है प्यारे बच्चों, विच होता है, और क्या होता है भी, दैट होता है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है बेटा, इसमें क्या होते हैं, आई, माई, मी, ये सारे बेटा पर्सन होते हैं। ठीक है, भी अवरस ये होते हैं बेटा, लिख देता हूँ मैं। और सारे बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज बिल्कुल बारीकी से बताई जाएगी भी। ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन में होता है क्या, इसमें होता है क्या, होता है बेटा, आई का बनता है क्या, बनता है माइन। ठीक है, वी का क्या बनता है बच्चों, अवर्स बनता है। सारे बताएंगे, एक टेबल लिखूंगा बेटा, इसके जस्ट बाद सारी चीजें आपको बिल्कुल डीपली बताई जाएंगी भी। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव में क्या होता है बेटा, इसमें आते हैं क्या, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, और क्या होता है प्यारे बच्चों, दोज होता है। डेमोस्ट्रेटिव में क्या क्या आते हैं, दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, और क्या आता है भी, दोज आता है। दिस आता है बेटा, दैट आता है, दीज आता है, और क्या आता है, दोज आता है। ठीक ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है बेटा, इसमें आता है क्या, ईच अदर, आइदर, नाइदर। ठीक है बेटा, एटसेट्रा लिख देता हूँ, ये वाले आते हैं इसमें, ईच अदर, आइदर, नाइदर, ये आते हैं बेटा इसमें। और इनडेफिनिट में क्या आता है बेटा, इसमें आते हैं क्या, somebody, nobody, few, little। ठीक है बेटा, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, everyone, सारे बेटा किस में आते हैं, हमारे इनडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, और बेटा लास्ट कौन से, सॉरी सेकंड लास्ट कौन से, हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में बेटा नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, ये प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक में क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं बेटा, और प्रश्न किससे पूछते हैं हम, या तो पूछते हैं बेटा WH फैमिली से। प्रश्न पूछते हैं प्यारे बच्चों, हम किससे पूछते हैं, WH फैमिली से, हाउ से पूछते हैं, सीधी सी बात है। WH फैमिली में क्या क्या आते हैं बेटा, इसमें आता है क्या, व्हाट आता है, व्हेन आता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, व्हिच, बेटा सारे आते हैं इसमें, सारी चीजें आपको डिटेल से बताएंगे भी। ठीक है, और इम्फेटिक में बेटा क्या आता है, वही आते हैं जो रिफ्लेक्सिव में आते हैं बेटा। कौन से होते हैं इसमें, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है बेटा, और योर सेल्फ्स भी होता है। ठीक है, एटसेट्रा लिख देता हूँ बेटा मैं यहाँ पे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा समझाई गई बेटा बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही हैं। और मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, रिफ्लेक्सिव में क्या आता है, माई सेल्फ और अवर सेल्फ आता है। रेसिप्रोकल में क्या आता है प्यारे बच्चों, ईच अदर और वन अनदर आता है। ठीक है, रिलेटिव में क्या आता है, हु आता है, हुज आता है, हुम आता है, विच आता है, और क्या आता है प्यारे बच्चों, दैट आता है। आपके माइंड में क्वेश्चन भी आएगा, सर एक बात बताओ आप यहाँ पे कि रिलेटिव में क्या आ रहा है, हु, हुज, हुम आ रहा है, विच आ रहे हैं, और इंटरोगेटिव में भी क्या आ रहे हैं बेटा, व्हाट आ रहा है, व्हेन आ रहा है, हु सारे आ रहे हैं इसमें। तो इनमें डिफरेंस क्या रहेगा बेटा, मैं कहूंगा बिल्कुल आपको बताएंगे कि रिलेटिव में और इंटरोगेटिव में दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा बेटा। जैसे टॉपिक चलेगा आपको सारी बातें बताई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बेटा पर्सनल में क्या आता है, आई, माई, मी, वी, अवर, ये आते हैं बेटा। और पजेसिव प्रोनाउन में क्या आते हैं, माइन, अवर्स, योर्स, ये आते हैं बेटा। डेमोस्ट्रेटिव में क्या आते हैं, दिस आता है, दैट आता है, दीज, दोज आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आते हैं, ईच अदर, आइदर, नाइदर आते हैं। और इनडेफिनिट में क्या आते हैं प्यारे बच्चों, somebody, nobody, anybody, little, few, ये आते हैं बेटा। ठीक है, और इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया WH फैमिली और या हाउ आता है। और इम्फेटिक में क्या आता है प्यारे बच्चों, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये आते हैं भी। ठीक है, मैंने उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे समझ में आई है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ सकते हो, या हमारी जो ऐप का हेल्पलाइन नंबर है बेटा उसमें भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। अभी मैंने आपको बताया था एक टेबल टेबल लिखवाऊंगा एक मैं आपको बेटा क्या लिखवाऊंगा एक टेबल जिसमें मैं आपको बताऊंगा पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ बेटा। देखो इसमें सबसे पहले बेटा बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, पर्सनल प्रोनाउन की क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चों, बात कर रहा हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूं कौन से प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। ठीक है, पर्सनल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पर्सनल का मतलब होता है निजी। क्या होता है पर्सनल का मतलब बच्चों, निजी होता है। ठीक है, इसमें ना कितने पर्सन आते हैं बच्चों, मेनली 3 पर्सन आते हैं। कितने पर्सन आते हैं प्यारे बच्चों, इसमें मेनली आते हैं 3 पर्सन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, क्या क्या आता है इसमें। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने इसमें आता है क्या आता है, ठीक है बेटा मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं आप यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन की। ठीक है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन बेटा क्या आते हैं, 3 पर्सन आते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपने पढ़ रखा होगा बेटा हिंदी में भी, ठीक है, और इंग्लिश में भी होते हैं। सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन है बेटा वो क्या होता है। फर्स्ट पर्सन बेटा क्या होता है, a person who स्पीक्स, ए पर्सन हु स्पीक्स, जो पर्सन बेटा जो व्यक्ति बोलता है, मतलब जो स्पीक करता है बेटा, जो स्पीकर होता है ना, वो कौन सा पर्सन होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन होता है। जो स्पीकर होता है बेटा हिंदी में या फिर वक्ता होता है ना, वो कौन सा पर्सन होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और ये बेटा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन किस प्रोनाउन में आते हैं, ये आते हैं बेटा कौन से प्रोनाउन में आते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। किस में आते हैं भी, पर्सनल प्रोनाउन में चीजें आती हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बेटा इसमें आपने एक टेबल याद करनी है। ठीक है, इस टेबल में सबसे पहले क्या आता है प्यारे बच्चों, इसमें आता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसके बाद क्या आता है इसमें, इसके बाद आता है बच्चों क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है बेटा, इसके बाद में क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों इसमें, इसके बाद आता है इसमें क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये भी बताएंगे बेटा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है बेटा पजेसिव प्रोनाउन आता है। इसके बाद क्या आता है बेटा आपका, पजेसिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, आप कहोगे सर ये चीजें ना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही हैं, तो मैं कहूंगा बेटा मुश्किल नहीं होंगी। मैं इतनी बार इन चीजों को रिपीट करूंगा, इतनी बार इनको बोलूंगा बेटा, ये चीजें आपके ना दिमाग में बैठ जाएंगी। आप कहोगे सर हम आधी रात को भी उठा के पूछूंगा ना, बताओ बेटा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, लास्ट होता है बेटा आपका क्या होता है इसमें, लास्ट होता है बेटा इसमें क्या, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, थोड़ा सा बेटा शॉर्ट कर लेते हैं आप इसको। लास्ट क्या होता है बेटा इसमें होता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, लास्ट क्या होता है बेटा इसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सबसे पहले बेटा क्या होता है इसमें, सब्जेक्टिव केस होता है। आप कहोगे सर सब्जेक्टिव केस का बेटा एक और नाम भी होता है, सब्जेक्टिव केस का एक और नाम होता है क्या, नॉमिनेटिव केस। ठीक है बेटा, क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आप कहोगे सर सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, मैं कहूंगा जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है बेटा वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। और आप कहोगे सर पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, मैं कहूंगा पजेसिव का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, पजेसिव का मीनिंग क्या होता है, अधिकार होता है बेटा। जब हम किसी चीज पे अपना अधिकार जब जमाते हैं ना बेटा, तो यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव का। ये भी बताऊंगा बेटा पजेसिव एडजेक्टिव में क्या फर्क, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क है, सारी बातें आपको बताएंगे। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आपका एक ही काम है बेटा, क्लास को बड़े ध्यान से समझना। और सभी बच्चों से गुजारिश भी कि जो बेटा आप क्लास देखते हो ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की क्लास देखते हो, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की, किसी भी क्लास के सब्जेक्ट देखते हो ना बेटा, आपका एक सबसे पहला काम बनता है स्टूडेंट का, वो क्या बनता है बेटा, आप एक रजिस्टर लें, मोटा सा रजिस्टर लें भी, उसमें आप हर सब्जेक्ट के क्या बनाए भी, नोट्स बनाए। ठीक है, कई बार मेरे से पूछ लेते हैं बच्चे, एक बात बताओ सर कि हम इंग्लिश की कौन सी बुक पढ़ें, हिंदी की कौन सी पढ़ें, रीजनिंग की कौन सी पढ़ें, मैथ की कौन सी पढ़ें। तो बेटा मैं उन बच्चों को एक जवाब देना चाहता हूं, और ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी बेटा, मैं उनसे ये कहूंगा कि दुनिया की सबसे अच्छी बुक है ना बेटा, वो कौन सी होती है, सेल्फ प्रिपेयर्ड या सेल्फ मेड बेटा नोट्स होते हैं।
जो सेल्फ रिटन नोट्स होते हैं बेटा, वो दुनिया की सबसे अच्छी क्या होती है, बुक्स होती है। उससे बढ़िया बुक बेटा दुनिया की कोई भी बुक नहीं है। तो सभी बच्चों से गुजारिश बेटा कि आप नोट्स जरूर बनाएं भी, ठीक है, नोट्स हैं वो जरूर बनाएं, ठीक है। इस तरीके से नोट्स बनाए भी, आप इस तरीके से अपनी तैयारी करें कि सपोज करो बेटा पेपर आपके 2 महीने पढ़े हैं, 3 महीने पढ़े हैं, 2-3 महीने में सिलेबस को इस तरीके से कवर करें। सपोज करो आपको पेपर में 6 दिन मिलते हैं आपको, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ सके आप, ठीक है। सपोज करो हिंदी पढ़नी है, आप एक दिन में एक बार पढ़ दें पूरा पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार बेटा एक दिन में इंग्लिश पढ़ दें, एक दिन में हिंदी पढ़ दें, इस तरीके से बेटा अपनी क्या करें, तैयारी करें भाई, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था बेटा प्रोनाउन की बात कर रहा था, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, फिर क्या आता है प्यारे बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, फिर पजेसिव प्रोनाउन आता है बेटा, फिर क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। और रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्ट करना क्या होता है, दर्शाना होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, दर्शाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था, जो फर्स्ट पर्सन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये वो होता है बच्चों जो क्या क्या कर रहा होता है, बोल रहा होता है। जो वक्ता होता है बेटा, वक्ता का काम करता है। इसमें बेटा जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो होते हैं दो। एक तो क्या होता है हमारा आई होता है, और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, वी होता है। एक तो क्या होता है हमारा आई होता है, और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, वी होता है, ठीक है। अब अब देखो भी कैसे भी इस व्यक्त का काम कैसे कर रहे हैं बेटा। सपोज करो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, आई कहते हैं। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, आई। अगर मैं बोल रहा हूं बेटा, मैं कौन हूं, बोलने वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, स्पीकर होता है। सपोज करो मेरे साथ एक और टीचर आ जाते हैं बेटा, हम 2 जने हो गए, ठीक है, या 2 से ज्यादा हो गए। दो के लिए, 2 से ज्यादा के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। दो या 2 से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं किसका, वी का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। दो दो या फिर 2 से ज्यादा के लिए हम वी का क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, अब आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है बेटा, वो क्या होता है, माई होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भी, मी होता है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, माइन होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है प्यारे बच्चों, माई सेल्फ होता है। आई, माई, मी, माइन, और क्या होता है प्यारे बच्चों, माई सेल्फ होता है। ये सारी टेबल बेटा आपको टिप्स पे होनी चाहिए, और मैं ये कहूंगा बेटा ये टेबल नहीं है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है ना, तो आपको ग्रामर का कोई भी टॉपिक नहीं आ सकता बेटा। अगर आपने सीखनी है, वास्तव में आप ग्रामर को सीखने में सीरियस हो, तो ये टेबल बेटा आपने, मैं तो कहूंगा बेटा याद नहीं करनी, इसको आप दिमाग में बिठा ले बेटा, ठीक है। दिमाग में क्या कर ले, बिठा लें इसको, आप कंठस्थ कर लें भी। मतलब जैसे आपको गायत्री मंत्र आता है बेटा, वैसे ही टेबल आपको हर टाइम हर समय क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए, कभी भी सुनी जा सकती है। इसके बाद बेटा बात कर रहा हूं किसकी, वी की। वी का क्या होता है बेटा, आर होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है प्यारे बच्चों, अस होता है। वी अवर अस अवर्स, और ये क्या होता है बेटा, आर सेल्व्स होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आर सेल्व्स होता है। दोबारा बता रहा हूं बेटा, फर्स्ट 2 ही पर्सन होते हैं इसके, आई और वी। आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अवर, अस, अवर्स, और क्या होता है प्यारे बच्चों, अवर सेल्फ होता है। इसमें सिर्फ यही है बेटा, 2 ही होते हैं, आई और वी। सब्जेक्टिव केस बेटा कितने होते हैं, आई और वी होते हैं। अब हम बात करें बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करें बेटा सेकंड पर्सन की, क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा अब हमने बात कर ली कौन से पर्सन की, फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन क्या होता है प्यारे बच्चों, ए पर्सन हु स्पीक्स, जो पर्सन बोलता है बेटा, जो वक्ता होता है, वो कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। आप कहोगे सर सेकंड पर्सन कौन सा होता है, मैं कहूंगा बेटा सेकंड पर्सन होता है क्या, द पर्सन हु लिसन, द पर्सन हु लिसन, जो व्यक्ति बेटा क्या करता है, सुनता है। मतलब जो लिसनर होता है ना बेटा, जो सुनने वाला होता है ना, वो कौन सा पर्सन होता है बेटा, वो होता है कौन सा, सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन बेटा एक ही प्रोनाउन आता है, वो कौन सा आता है हमारा, यू आता है। सेकंड पर्सन में जो सब्जेक्टिव केस आता है बेटा, वो एक ही आता है, कौन सा आता है, वो यू आता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे है, सुनने वाला तो एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा। मैं कहूंगा अगर सुनने वाला बच्चों एक है या फिर एक से ज्यादा है, हम सभी के लिए बेटा क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं। सपोज करो क्लास में बेटा एक बच्चा बैठा है, मैं एक बच्चा बैठा, उसको क्या कहूंगा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। क्लास में लाखों बच्चे बैठे हैं, तो उनको भी क्या कहूंगा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन या स्टूडेंट्स कह सकता हूँ बेटा मैं,
ठीक है, मतलब यू का यूज बेटा एक के लिए भी करते हैं, लाखों करोड़ों अरबों के लिए बेटा हम किसका यूज करते हैं, यू का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और सेकंड पर्सन का बेटा किस लिए प्रयोग करते हैं, क्या करने के लिए, जो सुन रहा होता है ना बेटा, जो श्रोता होता है उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन बेटा क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं भी। ठीक है, इसमें क्या आता है बेटा, सब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, यू होता है। पजेसिव क्या होता है बेटा इसका, एडजेक्टिव योर होता है। ठीक है, यू, योर, यू, योर्स, और क्या होता है बेटा योर, क्या होता है प्यारे बच्चों, योर सेल्फ, या फिर क्या होता है बच्चों, योर सेल्व्स होता है बेटा, योर सेल्फ होता है या योर सेल्व्स होता है। ठीक है बेटा, एक पर्सन है तो क्या आ जाएगा, योर सेल्फ आ जाएगा, अगर एक से ज्यादा है बेटा तो क्या आ जाएगा, योर सेल्व्स आ जाएगा बेटा। ठीक है, सिंगुलर के लिए योर सेल्फ यूज करते हैं और प्लूरल के लिए बेटा क्या यूज करते हैं, योर सेल्फ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों, योर सेल्फ यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बेटा कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की क्या कर रहे हैं भी बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर बेटा बात कर रहे हैं कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की क्या करें बेटा, बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है बेटा, थर्ड पर्सन होता है क्या, द पर्सन अबाउट होम, द पर्सन अबाउट होम, और दो बार लिखा गया बेटा, कोई बात नहीं, आप इसको इरेज कर देते हैं। द पर्सन अबाउट होम, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है इंसान से। द पर्सन अबाउट होम वी आर टॉकिंग, जिस पर्सन के बारे में प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन, सॉरी कौन सा पर्सन होता है बेटा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा पर्सन होता है बेटा, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाला, सेकंड पर्सन क्या होता है बेटा, सुनने वाला, थर्ड पर्सन क्या होता है बेटा, जिसके बारे में क्या हो रही होती है, बात हो रही होती है। थर्ड पर्सन क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसके बारे में क्या हो रही होती है, बात हो रही होती है। ठीक है, इसमें बेटा जो सब्जेक्टिव केस लिख देता हूं यहां पर बेटा, मैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है बेटा, सब्जेक्टिव केस, और इधर लिख देता बेटा पजेसिव एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, मैंने पूरा पीछे लिख रखा है। ठीक है, इधर क्या होता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, इधर क्या होता है बेटा पजेसिव प्रोनाउन होता है, और इधर क्या होता है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इधर क्या होता है प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसमें बेटा जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं ना, वो क्या हो सकता है, मेल हो सकता है। आपको पता है बेटा मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में क्या कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं बेटा वो क्या हो सकता है, मेल हो सकता है। अगर वो पर्सन बेटा मेल है, आपको पता है मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। अगर वो पर्सन बेटा फीमेल है, फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं हम, शी यूज करते हैं। फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों, शी यूज करते हैं। अगर बेटा हम वो मेल या फीमेल दोनों है बेटा, या फिर काफी सारे लोग हैं बेटा, काफी सारे लोगों के बारे में बात हो रही है बेटा, तो हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। मैं लिख भी देता हूं बेटा यहां पर, मेल का यूज करते हैं बेटा किसके लिए, मेल के लिए यूज करते हैं क्या, ही। ठीक है, फीमेल के लिए यूज करते हैं बेटा क्या, शी। ठीक है, प्लूरल के लिए बेटा मतलब जो बहुत सारे लोग होते हैं बेटा, बहुवचन के लिए हम यूज करते हैं बेटा क्या, दे यूज करते हैं। ठीक है, और एनी, और बेटा किसके लिए, और बच्चों किसके लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड के लिए, एनिमल के लिए, बर्ड के लिए, और नॉन लिविंग एनिमल, बर्ड्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बेटा, एनिमल, बर्ड्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बेटा हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं बच्चों, इट का यूज करते हैं। दोबारा से बता दो बेटा, बताओ मेल के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही का। मेल के लिए हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। ठीक है, फीमेल के लिए बेटा किसका यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं। ठीक है, प्लूरल के लिए बहुवचन के लिए बेटा हम किसका यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। ठीक है,
एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों? इट का यूज करते हैं। एनिमल्स पशुओं के लिए, बर्ड्स पक्षियों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स क्या आती है बेटा? निर्जीव वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती, जो सांस नहीं लेते बेटा, उनके लिए हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? इट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है बेटा। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं किसकी? ही की। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है प्यारे बच्चों? हिज। ही, हिज, हिम, हिज। और क्या होता है प्यारे बच्चों? हिम सेल्फ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? हिम सेल्फ। ही, हिज, हिम, हिज। और क्या होता है प्यारे बच्चों? हिम सेल्फ होता है। ठीक है बेटा, ये भी बताएंगे हिज इसमें और इसमें क्या फर्क होता है। ठीक है बेटा। देखो आगे बात करें बेटा शी के बारे में। शी, हर, हर, हर्स, हर सेल्फ। शी, हर सेल्फ ये हो जाएगा बेटा। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? दे, दियर, देम, दियर्स, देम सेल्स। दे, दियर, देम, दियर्स। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देम सेल्व्स हो जाएगा। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इट, इट्स, इट। बेटा इसका क्या नहीं होता? पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। और इसका रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा बेटा? इसका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्या? इट सेल्फ हो जाएगा। सारी बातें बेटा दोबारा से बता रहा हूं मैं। देखो मैं सारे पर्सन बेटा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले बात करो बेटा फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन क्या होता है प्यारे बच्चों? जो बोल रहा होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। इसमें बेटा सब्जेक्टिव बोलने वाले कितने हो सकते हैं? ये तो एक हो सकते हैं बेटा, या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई। और एक से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं बेटा, क्या यूज करते हैं? वी यूज करते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है बेटा। आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अवर, अस, अवर्स, अवर सेल्व्स। ठीक है बेटा। सेकंड पर्सन क्या होता है? जो सुनने वाला होता है, द पर्सन हु लिसन। जो क्या कर रहा होता है बेटा? सुन रहा होता है। वो पर्सन कौन सा होता है? सेकंड पर्सन होता है। ठीक है। यू, योर, यू, योर्स। और क्या हो जाएगा बेटा? योर सेल्फ या योर सेल्फ हो जाएगा। एक के लिए बेटा क्या यूज करते हैं? योर सेल्फ। और एक से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? योर सेल्फ यूज करते हैं। ठीक है। अब बात करें बेटा कौन से पर्सन की? थर्ड पर्सन की क्या करें? अभी बात करें। थर्ड पर्सन क्या होता है प्यारे बच्चों? द पर्सन अबाउट होम वी आर टॉकिंग। जिसके बारे में हम क्या कर रहे होते हैं बेटा? बात कर रहे होते हैं। वो कौन सा पर्सन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं प्यारे बच्चों, वो पर्सन होता है कौन सा? थर्ड पर्सन होता है। भी कौन सा पर्सन होता है प्यारे बच्चों? वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है। भी इसमें बेटा जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। हम बात कर सकते हैं किसकी? मेल की। मेल के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? ही। बात कर सकते हैं किसकी? फीमेल की। फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? शी। बात कर सकते हैं प्लूरल की। प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों? दे यूज करते हैं। और बात कर सकते हैं बेटा एनिमल्स की, बर्ड्स की, नॉन लिविंग थिंग्स की। बेटा इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। ठीक है। इसकी जो पूरी टेबल बेटा मैं बता देता हूं। क्या हो जाएगा अभी? ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर, हर्स, हर सेल्फ। ठीक है बेटा। हर सेल्फ होगा, सेल्फ नहीं होगा बेटा। ठीक है। दे, दियर, देम, दियर्स, देम सेल्व्स हो जाएगा। ठीक है। इट, इट्स, इट। और क्या हो जाएगा बेटा? इसका पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है तो बेटा ये कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। और क्या आ जाएगा बेटा? इट सेल्फ आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? इट सेल्फ आ जाएगा। ठीक है अभी। अब हम बात करें बेटा आगे। सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूं किसके बीच में बेटा? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। कि बेटा आपको मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा। ठीक है। आपको मैंने बताया था। इस पजेसिव का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मीनिंग होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? अधिकार जताना। ठीक है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अधिकार जताना। तो इनमें बेटा डिफरेंस क्या होता है? अंतर क्या होता है बेटा? क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बेटा हम हमेशा यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं? अभी नाउन का यूज करते हैं। पजेसिव
एडजेक्टिव के बाद बेटा हम हमेशा किसका यूज करते हैं, नाउन का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्यारे बच्चों हमेशा किसका यूज होगा, नाउन का क्या होगा भी यूज होगा। लेकिन बेटा पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम यूज नहीं करते हैं, बच्चों किसका यूज नहीं करते हैं, नाउन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा यूज करते हैं बच्चों किसका, नाउन का। संज्ञा का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कभी भी बेटा प्रयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं किसका, प्रोनाउन का यूज नहीं, सॉरी नाउन का यूज नहीं करते हैं। आप कहोगे सर कैसे, बताओ बेटा। तो मैं कहूंगा भी कैसे, मैं कहता हूं माई स्कूल इज अ बिग स्कूल, माई स्कूल इज अ बिग स्कूल। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, माई स्कूल इज अ बिग स्कूल। या बेटा मैं ये कह देता हूं, अवर स्कूल इज अ बिग स्कूल। ठीक है बेटा, ये देखो क्या आ गया, माई क्या होता है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पीछे आपको मैंने टेबल लिखवाई अभी। ठीक है बेटा, अवर भी क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है बेटा। स्कूल क्या होता है बेटा, स्कूल किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। स्कूल बच्चों किसका काम करता है, नाउन का। और इसके बाद प्यारे बच्चों हमेशा किसका यूज करते हैं, नाउन का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्यारे बच्चों हमेशा हम यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं, नाउन का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्यारे बच्चों हमेशा हम किसका यूज करते हैं, नाउन का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूं बेटा, अवर्स इज अ बिग स्कूल बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या बनेगा, हमारा स्कूल है ना बेटा, वो कैसा स्कूल है, बिग स्कूल है बेटा। लेकिन अवर्स के बाद बेटा अवर्स स्कूल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्या नहीं आएगा यहाँ पे, अवर स्कूल नहीं आएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है बेटा, माइन इज अ बिग स्कूल। ठीक है बेटा, मेनली डिफरेंस यही होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बेटा हम यूज करते हैं किसका, नाउन का। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद बेटा हम किसका यूज नहीं करते हैं, प्रोनाउन का, सॉरी नाउन का यूज हम नहीं करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन के बाद बेटा हम किसका यूज नहीं करते, नाउन का यूज नहीं करते। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बेटा हम हमेशा यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं, नाउन का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करूंगा बातें समझ में आई हैं आपको। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आपको क्या बताया बेटा, मैंने डिफरेंस बताया भी। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको और बताई थी बेटा, क्या, जो सेकंड पर्सन है बेटा, जो सेकंड पर्सन में कितने जो शी वाले केस में बेटा कितने आए थे, हर दो आए थे। हर बेटा एक तो आपका काम किया था किसका, पजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है बेटा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पजेसिव एडजेक्टिव का। और एक काम किया था बेटा किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। जो सेकंड पर्सन में कितने हर आए थे बेटा, दो। एक तो किसका काम किया था, पजेसिव एडजेक्टिव का। एक ए स्टैंड्स फॉर बेटा, एक किसका प्रतीक है यहाँ पे, एडजेक्टिव का। एक तो बेटा काम किया था हर किसका, पजेसिव एडजेक्टिव का। और एक काम किया था बेटा किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। आपको सर इन दोनों में डिफरेंस बताओ, मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल बताएंगे डिफरेंस भी। मैं कहता हूं, हर सिस्टर, हर सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल, हर सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जो यहाँ पे हर है ना, आप बताओ कि ये पजेसिव ऑब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैं कहूंगा बेटा इसका आंसर है आप ही दोगे कि हर यहाँ पे पजेसिव ऑब्जेक्टिव है या फिर क्या है बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैं बेटा आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है ना कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता। ऑब्जेक्ट बच्चों कभी भी क्या नहीं आता, स्टार्टिंग में नहीं आता। और हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि ये पजेसिव एडजेक्टिव, अभी आपको मैंने बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्यारे बच्चों हमेशा हम यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्यारे बच्चों हमेशा और हमेशा हम यूज करते हैं किसका, नाउन का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बेटा मैं कहता हूं, आई गेव हर अ न्यू पेन। यहां पर बताओ बेटा, यहां पर हर है ना, ये किसका काम कर रहा है अभी, यहां पर बेटा हर है ना, ये किसका काम कर रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इतनी बिल्कुल इजी सी बात है, ये भी नहीं पता आपको क्या। ठीक है, कई बार बच्चों को खुद को नहीं पता होते, लेकिन बच्चे इल्जाम लगा देते हैं सर टीचर पे कि सर इतनी आसान सी बात है, ये भी नहीं पता आपकी। तो बेटा देखो, आई क्या चीज है हमारा, आई है प्यारे बच्चों क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस है।
ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लेकर रहा हूँ। आई क्या है हमारा बच्चों, सब्जेक्टिव केस है। गेव क्या चीज है बच्चों, गेव क्या बेटा प्यारे बच्चों, हमारी क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बाद में क्या आता है प्यारे बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, और क्या आता है बेटा प्यारे बच्चों, क्या आता है हमारा, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वर्ब से पहले बच्चों हमारा क्या आता है, हमेशा सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद बच्चों हमेशा हमेशा क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले बच्चों हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में आता है प्यारे बच्चों, क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये देखो यहाँ पर वर्ब है, ये वर्ब है बेटा, और वर्ब के बाद हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे भी, यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा बेटा आपको पता चला होगा पजेसिव ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों हर में क्या डिफरेंस है अभी, दोनों हर में बेटा क्या डिफरेंस है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, और एक इसमें और नाम आया था बेटा, वो क्या आया था, एक आया था इसमें क्या, दियर आया था। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता बेटा, एक होता है दियर और एक होता है बेटा, इसको बोलते हैं देयर। एक होता है प्यारे बच्चों दियर होता है, और एक क्या होता है भी, देयर होता है। मैं जानना चाहूंगा बेटा आप में से कौन सा बच्चा कमेंट में बताएगा कि सर दियर और देयर में क्या डिफरेंस होता है, दियर और देयर में क्या डिफरेंस, क्या अंतर होता है बेटा। मैं चाहूंगा आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दें, जवाब दें। ठीक है, तो बेटा देखो अब इसमें बच्चे, इस दियर का मीनिंग क्या होता है बेटा, उनका होता है। इस दियर का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, उनका होता है। और इस देयर का मीनिंग क्या होता है बेटा, इस देयर का मीनिंग क्या होता है, वहां होता है। इस देयर का मीनिंग क्या होता है बेटा, वहां होता है। ये देयर बच्चों काम करता है किसका, पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। ये देयर बेटा किसका काम करता है, पजेसिव एडजेक्टिव का क्या करता है, काम करता है। आप कहोगे सर अभी तो आपने बता दिया कि ये देयर काम करता है किसका, पजेसिव एडजेक्टिव का, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि ये देयर किसका काम करता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले से बता रखा है बेटा कि मेरे होते हुए बिल्कुल भी आपको चिंता फिक्र करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज बताई जाएगी भी। ये देर होता है बेटा, क्या होता है, ये होता है हमारा क्या, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है बेटा। क्या होता है भी हमारा, ये होता है प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्टरी क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो आपने एक नया नाम लिख दिया, अभी हमें ये नहीं पता कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं कहूंगा बेटा घबराओ ना आप। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी की यूज करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं किसी का क्या देने के लिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए। आप कहोगे सर ये इंट्रोडक्शन क्या होता है, मैं कहूंगा बेटा इंट्रोडक्शन का मीनिंग होता है क्या, परिचय देना। बेटा जब इसका यूज करते हैं किसी का क्या देने के लिए, परिचय देने के लिए। ठीक है, जैसे बेटा मैं कहता हूं, एग्जांपल दे देता हूं दोनों का आपको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए बात। मैं कहता हूं दिस इज दियर, दिस इज दियर हाउस, दिस इज दियर हाउस। बेटा ये घर है ना, उनका घर है। ठीक है, ये दियर बेटा किसका काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव का। क्यों बेटा, हाउस है वो क्या है, नाउन है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बेटा हमेशा किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बेटा किसका यूज करते हैं, नाउन का क्या करते हैं भी, यूज करते हैं। एक मैं लिख रहा हूं बेटा क्या, देयर इज अ स्कूल, देयर इज ए स्कूल बिसाइड माई होम। ठीक है बेटा, मतलब एक स्कूल के बारे में बताया। चल बेटा स्कूल के बारे में परिचय दे रहा है कि वहां पे एक स्कूल है। बेटा किसके पास स्कूल है, मेरे घर के पास क्या भी एक स्कूल है बेटा। ठीक है, कई बार ये भी आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। एक होता है क्या, BESIDE होता है बेटा। एक होता है क्या, BESIDES होता है। बताओ प्यारे बच्चों कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, बताएं भी, कोशिश करें बेटा बताने की। तो बेटा इस बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, के पास होता है। इस बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है, के पास होता है। ठीक है, और इस बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है क्या, के अलावा। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, के पास होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग होता है क्या, के अलावा होता है। बच्चे कहेंगे सर हम ना अक्सर आप क्लास में बताते हो तो याद हो जाता है, लेकिन बार बार हम भूल जाते हैं। कोई ऐसी थोड़ी ट्रिक वगैरह बता दो कि हमें चीज हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मैं कहूंगा बेटा आपको बिल्कुल बता देता हूँ, आपके दिमाग में ये बात
हमेशा के लिए बैठ जाएगी कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, बिसाइड और बिसाइड्स में एक ही फर्क है बेटा, एक क्या लग रहा है इसमें, एस लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा इसमें, एस लग रहा है। मतलब बिसाइड के अलावा इसमें क्या लग रहा है बेटा, एस लग रहा है। मतलब इसमें बिसाइड के अलावा क्या लग रहा है बेटा, एस लग रहा है। तो इसका मीनिंग ही क्या होता है बेटा, के अलावा ही होता है। मतलब बेटा बिसाइड के अलावा क्या लग रहा है इसमें, एस लग रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, के अलावा होता है। बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है, के अलावा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको अच्छी समझ में आ रही हैं। फिर भी कोई डाउट हो बेटा आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो भी आप, अब बात करो बेटा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा इसमें फर्स्ट रूल की। फर्स्ट रूल की क्या कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं अभी। जो हमारे प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है बेटा, उसका जो फर्स्ट रूल रहेगा वो क्या रहेगा बेटा। ठीक है, इसमें रूल रहेगा बेटा, सीक्वेंस ऑफ पर्संस। सीक्वेंस ऑफ पर्संस। ठीक है बेटा, सीक्वेंस ऑफ पर्सन। आप कहोगे सर ये सीक्वेंस ऑफ पर्संस क्या होता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा बेटा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस पता है ना आपको, कोई चीज श्रेणी में लगाना, जैसे वन काउंटिंग में लगाना बेटा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से बेटा। और पर्संस क्या होता है बेटा, अभी आपको मैंने बताया था। पर्सन क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप बताओ बेटा, कमेंट में लिख दो फर्स्ट पर्सन क्या होता है। सर आपको बिल्कुल इजी सी बात है, हम बता देते हैं। सर फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, जो सर वो होता है जो क्या कर रहा होता है, सुन रहा होता है। और थर्ड पर्सन सर वो होता है जिसके बारे में हम क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमारा रूल ही क्या है प्यारे बच्चों, सिक्वेंस ऑफ पर्सन की। मतलब जो पर्सन होते हैं ना सर, इनका हम यूज कैसे करते हैं। तो बेटा मैं कहूंगा इससे संबंधित ना दो रूल हैं। इससे संबंधित बेटा, सीक्वेंस ऑफ पर्सन से संबंधित दो नहीं बेटा, तीन रूल हैं। कितने रूल है प्यारे बच्चों, तीन रूल हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूं रूल नंबर एक ही, जिसको आप कह सकते हो बेटा जनरल रूल। क्या कह सकते हो प्यारे बच्चों, जनरल रूल कह सकते हो, सामान्य नियम कह सकते हो। ठीक है, आप कहोगे सर ये जनरल रूल कैसे अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है, कैसे यूज होता है, बताओ सर। मैं कहूंगा बेटा इसका जो तरीका होता है ना, वो होता है बेटा, क्या होता है, 2 3 1 होता है। ठीक है बेटा, जनरल रूल में, सामान्य नियम में पर्सन की जो सीक्वेंस होती है, जो श्रेणी होती है बेटा, जो काउंटिंग होती है, वो क्या होती है, 2 3 1। ठीक है, मतलब 3% दिए तो बेटा पहले कौन सा पर्सन आएगा इसमें, पहले आएगा कौन सा, दूसरा। फिर कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, तीसरा। फिर कौन सा आएगा, पहला आएगा। ठीक है, पहले आएगा बेटा दूसरा, फिर कौन सा आएगा, तीसरा। फिर कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, पहला आएगा, फर्स्ट आएगा भी। ठीक है, आप कहोगे सर एक बात और बता दो हमें। मैं कहूंगा पूछो भी, बिल्कुल पूछो बेटा, मेरा तो काम ही आपको बातें बताना है। मेरा तो काम ही बेटा आपके क्वेश्चन का क्या देना है, जवाब देना है, आंसर देना है। ठीक है, आप कहोगे सर एक बात बताओ, यहां पर तो आपने लिखे हैं 3%, अगर पर्सन 3 ना हो, कितने हो, 2 हो, तो क्या करेंगे, तो क्या रूल अप्लाई होगा। तो मैं कहूंगा बेटा तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, यहां पर आपने देखना है क्या, 2 3, तो यहां पर बेटा क्या होगा, एक तो रूल अप्लाई बेटा, दूसरा और तीसरा पर्सन, एक क्या होगा बेटा, अप्लाई होगा 3 1। ठीक है बेटा, एक कौन सा अप्लाई होगा बेटा, 3 1। और एक बेटा कौन सा अप्लाई होगा, एक अप्लाई होगा बेटा 2 1। कौन सा अप्लाई होगा भाई, 2 1। अगर 2% बेटा, या तो हम यूज कर सकते हैं बेटा दूसरा और तीसरा पर्सन, पहले दूसरा आएगा, फिर कौन सा आएगा बेटा, दूसरा आएगा। फिर या फिर बेटा हम यूज कर सकते हैं कौन सा, पहले तीसरा आएगा बेटा, फिर कौन सा आएगा, पहला आएगा। या फिर हम यूज कर सकते हैं बेटा, कौन सा पर्सन यूज कर सकते हैं, दूसरा और पहला। इसके अलावा बेटा कोई और फॉर्मेशन या फिर बनावट नहीं रहेगी बेटा, एक ही रहेगी। दोबारा बताता हूं बेटा, जनरल रूल में रूल अप्लाई होगा कौन सा, 231, 2 3 1 वाला रूल अप्लाई होगा बेटा। मतलब पहले दूसरा पर्सन आएगा, फिर तीसरा पर्सन आएगा, फिर कौन सा पर्सन आएगा प्यारे बच्चों, पहला पर्सन आएगा। अगर सिर्फ पर्सन ही दो हैं तो क्या करोगे, पहले आएगा बेटा 23 नंबर, मतलब दो, दूसरा पर्सन फिर तीसरा पर्सन। फिर बेटा या फिर आ सकता है पहले तीसरा पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, या फिर बेटा पहले दूसरा पर्सन, या फिर बेटा कौन सा आ सकता है, फर्स्ट पर्सन आ सकता है अभी। ठीक है, आप कहोगे सर थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह देके बताओ ताकि हमें अच्छी सी बात समझ में आ जाए। तो मैं कहूँ बेटा बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो इसमें क्या है भाई, मैं कहता हूँ बेटा, क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ही यू एंड आई, ही यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। ही यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है,
तो आप बताओ बेटा, जो मैंने सेंटेंस लिखा है क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा? अगर सही है तो कैसे सही है, अगर इसमें कोई गलती है तो बेटा गलती क्या है? ठीक है, तो बताएं प्यारे बच्चों, क्या जो मैंने सेंटेंस लिखा है ही, यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर इसमें भी कोई बेटा गलती है? अगर गलती है तो क्या गलती है? आप कहोगे सर इसमें हमें गलती नजर आ रही है। क्या गलती नजर आ रही है? क्योंकि सर यहां पर है ना, कौन सा रूल अप्लाई नहीं हो रहा? 2 3 1 वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि सर यहाँ पर पहले पर्सन आ रहा है, कौन सा? थर्ड पर्सन आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर तो रूल अप्लाई हो गया, कौन सा? 3 2 1, जो कि क्या होगा? गलत होगा। जो कि क्या होगा प्यारे बच्चों? गलत होगा। सही सेंटेंस क्या बनेगा? सही सेंटेंस बनेगा बेटा क्या? यू, ये मैं लिख देता हूं बेटा, ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। ये सेंटेंस बच्चों क्या है हमारा? गलत है। एग्जामिनर भी बेटा ऐसे सेंटेंस गलत देता है, लेकिन हमारे प्यारे बच्चे वो सोचते हैं जच रहा है, लेकिन हमने जचाना नहीं है बेटा, हमने रूल्स को क्या करना है? फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सही सेंटेंस बेटा क्या होगा हमारा? यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। यू, ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। बेटा देखो ये कौन सा हो रहा है? पहले 2 फिर 3 1, मतलब 231 वाला रूल बेटा हमारा क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। अगर ये रूल अप्लाई हो रहा है बेटा, तो हमारा ये सेंटेंस रहेगा बिल्कुल भी क्या रहेगा? सही रहेगा। इसमें किसी भी टाइप की कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, ठीक है, बातें आ रही समझ में अच्छे से आपको? ठीक है भी। बच्चे कहेंगे सर अभी भी हमारी है ना वो संतुष्टि नहीं हुई है, तो बेटा मैं कहूंगा आप जितने एग्जाम्पल चाहो उतने आपको बेटा सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं भी सेंटेंस के। जैसे और एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, मैं कहता हूँ भी क्या? आई, यू एंड ही हैव आई, यू एंड, ये सेंटेंस बेटा थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसमें। आई, यू एंड ही आर वर्किंग हार्ड। आई, यू एंड ही आर वर्किंग हार्ड भाई। आई, यू एंड ही आर वर्किंग हार्ड। बेटा देखो क्या रूल, इस हमारा सेंटेंस सही है, तो मैं कहूंगा बेटा ये हमारा सेंटेंस सही नहीं है। आप कहोगे सर कैसे सही नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे देखो 1 2 और 3 वाला रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो कि क्या होगा बेटा? गलत होगा। तो हमारा रूल अप्लाई होना कौन सा चाहिए बेटा? 2 3 1 वाला। तो पहले बेटा सेकंड पर्सन आएगा यू, फिर बेटा कौन सा पर्सन आएगा? ही, फिर बेटा कौन सा पर्सन आएगा? एंड आई आएगा। यू, ही एंड आई आर वर्किंग हार्ड पे। ये वाला बेटा हमारा रूल क्या होगा भाई? अप्लाई होगा भी। ठीक है बेटा, ये वाला हमारा रूल यहाँ पर क्या होगा? अप्लाई होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये बातें आपको बहुत अच्छी समझ में आई हैं। फिर भी बेटा कहीं से कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम बेटा कहीं से आपको समझ ना आया हो, आप कमेंट के माध्यम से बेटा पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं बेटा। मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लास कैसे लगी आप लास्ट में कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद प्यारे बच्चों।